சங்கத்தில் பாடாத கவிதை அங்கத்தில் யார் தந்தது? Everyone, so today's vlog would be absolutely different. I am pretty sure कि आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी। कैसी आ रही है ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। आपने मेरी बाइक तो बहुत बार देखी होगी, पर आज कार की बारी है। सो लेट्स कवर द टाटा नेक्सॉन अल्टीमेट बिल्ड बाय ध्रुव तन्वर। अगर आपको मेरा मोटरिंग कंसेप्ट पसंद आता है, डू शेयर दिस वीडियो. You can absolutely take the ideas, and for every product that I've used in this car, the description box is very free. For that, don't forget to check that out, and let's begin the video today. बात करता हूँ मैं 2019 की वो शाम जब ये कार मेरे घर पर आई थी, और इसको दिल और जान से मैंने खूब प्यार किया. This thing, the Tata Nexon 2019 BS4 diesel variant is with me, and still good, still alive, still in the power, and still in the best shape and color. थोड़ा सा twerks, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स इस कार के अंदर मेरी तरफ से ऐड अपॉन हो गए हैं. इस कार का नंबर छुपाने में मुझे कोई शर्म नहीं है. दिस कार वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर विद लव, केयर एंड बहुत प्यार से उन्होंने मुझे कार गिफ्ट करी थी. एंड वॉट ही गिव टू मी एंड वॉट आई रिटर्न टू हिम इज़ दिस थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बिलो, और शुरू करते हैं आज इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द एक्सेसरीज, मॉडिफिकेशन एंड बिल्ड बाय मी. आपने मेरे चैनल पे बहुत बार बाइक्स देखी होंगी, स्कूटर्स देखे होंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम आपने कभी कार नहीं देखी होगी जो मैंने बिल्ड करी है. इस कार को लेकर मेरा एक बहुत टाइम से, बहुत पहले से कंसेप्ट था जिसको मैं पूरा करना चाहता था. मैं बचपन में बहुत सारी गेम्स खेलता था, GTA खेलता था, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड खेलता था. पर सबसे अच्छी बात उस गेम के अंदर हमें क्या लगती थी, दैट ऑलवेज वी हैड अ वेरी गुड ऑप्शन टू कस्टमाइज आवर कार. वी ऑलवेज यूज्ड टू कस्टमाइज आवर ओनली stock car to a complete modified one. So that the same thing I have played on this car, on my bike and my scooter itself. मेरे Ntorq के अंदर बहुत कम चीज़ें हैं. We will build that scooter with time. अगर आप कहोगे, just let me know in the comment section below. So there is a detailed video on the Tata Nexon today we'll cover on the channel. So let's get started with the same. And I also want to tell you कि इसको बनाने में बहुत मेहनत, बहुत पैसा गया है. But at the very same time, पैसा आपके शौक को कभी मैटर नहीं करता है. आपके शौक के अंदर पैसे की कोई वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि मेरी जो बाइक है उस पर 2-2.5 लाख रुपए लग चुके हैं. इस गाड़ी के ऊपर भी इतना ही लग चुका है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी टॉप मॉडल थी, तो उसके अंदर मैंने इतना कुछ नहीं किया है. बट आई हैड टू मेक इट कस्टमाइज्ड. सो उसके लिए बहुत सारा दिमाग, बहुत सारी सोच और आइडियाज़ थे जो मैं नहीं चाहता था कि लीक हो जाए, ताकि कोई और इस चीज़ को सेम बना ले. पर अब क्योंकि मैं इस चीज़ को टेस्ट आउट कर चुका हूँ और मेरा इससे दिल भी भर चुका है अच्छे से यूज़ करके, so I am just giving out the facts कि yeah, some things can be built like this, but with dreams and thoughts, everything comes true. So I'll be distributing this video in many parts, जहाँ पर आपको timeline में दिखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर I will first share the review, then what all I have thought about it, what all I did, and the review of what I did on this car, the modifications, the transformations and everything I'll be showing in this video. Follow me on Instagram, iDhruv. You must be seeing many reels about this car, the very infamous Tata Nexon. Get it famous right now. So मेरे पीछे भी लौंडे आ चुके हैं, मस्त गाड़ी हो के दीवाने. और as I'm sitting in the car, you must be seeing the glowing DRLs. I'm starting up the car. Yeah, it's very good, very premium, with ultra headlights. You can see there is a very amazing, very amazing projector at the bottom, IPH. उसके अंदर क्रिस्टल आई की 150 वॉट्स की एलईडी है. देन लो बीम के अंदर भी 150 वॉट्स, देन हाई बीम के अंदर भी 150 वॉट्स. सो द अमेजिंग आउटपुट इज देयर ऑन द हाईवे. और जो बाहर मेरी एम्बर DRL लगी हुई है, उनको जैसे ही मैं एम्बर अपनी पार्किंग ऑन करता हूँ, वैसे ही एम्बर ब्लो ऑफ हो जाती है, मतलब उसका कट जाता है, ताकि रात को किसी को भी ना अलग सा ना लगे, कार नॉर्मल लगे रात को चलते हुए. दिन में तो एम्बर DRL चलते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. रोड प्रेजेंस देखो, और मेरे टायर्स की तरफ गौर करोगे तो कैलिपर्स आपको देखने को मिलेंगे कि कितने ही शानदार. इसके अंदर जो येलो का टच है, मेरा फेवरेट कलर है येलो. और जहाँ तक मैं बात करूँ, जहाँ तक मैं बात करूँ इसके कलर की,
सिल्वर के ऊपर येलो का मेरा ये प्रेजेंस था कि मेरे को हमेशा से एक आइडिया बनाना था कि येलो स्टैंड्स आउट। मेरे केस के अंदर येलो इज़ माई फेवरेट कलर। एंड मुझे आगे भी, अगर आप आगे देखोगे मेरी गाड़ी के आगे एक स्ट्राइप है, सेम टू सेम उसी पैटर्न के अंदर गाड़ी के पीछे भी एक स्ट्राइप है। ये मैंने नोटिस किया टाटा नेक्सॉन के अंदर सेम टू सेम एक स्ट्राइप है, जिसके चलते मेरे को बहुत सुंदर लगी थी कार। एंड पूरा एलईडी सेटअप है, इंडिकेटर से लेकर ब्रेकिंग से लेकर पार्किंग, एंड इवन द रिवर्स लाइट्स आर एलईडी। सो मेरा पीछे पूरा एलईडी सेटअप है, आगे पूरा का पूरा एलईडी सेटअप है। पर आगे एक चीज़ है जो है इसके इंडिकेटर्स, आगे के स्टॉक इंडिकेटर्स इसके निकल नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट चेंज देम टू एलईडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू ऑफ द सेम एंड कम ऑन यू गाइस, हॉप इनटू द कार एंड आपको दिखाता हूँ मैं आज का रिव्यू। दरवाज़ा बंद करो भाई, क्या कर रहे हो यार। लेकिन इसके अंदर सेंसर्स बड़े अच्छे हैं, बता दिया है कि द पैसेंजर डोर इज़ ओपन। यहाँ पर गौर करना कि हम मिट्टी नहीं जमी है, यहाँ पर धूप की रिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा। और सामने देखो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है दिल्ली के अंदर। आराम से अगर मैं चलाऊँ तो 25 की एवरेज मुझे देती है, हाईवे पे 27 तक पहुँच जाती है, क्योंकि 29 इसका वो दिखाता है, क्या बोलते हैं, ट्रिप मीटर दिखाते हैं कि 29 kmpl की एवरेज इसकी 300 किलोमीटर के ओडो पर आती है। तो यहाँ तक बात आ जाती है इसकी माइलेज की। सेकंड है बिल्ड क्वालिटी। टाटा की बिल्ड क्वालिटी ओवर द टाइम बड़ी एनहांस हुई है, क्योंकि वो डे वन से ही बेस्ट है। ओवर स्पीडिंग गाड़ी को मत करो, ओवर स्पीड मत चला। ओवर स्पीड से तो आपको टाटा क्या, लैंड रोवर या फिर अपनी वॉल्वो भी नहीं बचा पाएगी, जो इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा सर्व करती है। फिर की मैं बात करूँ टाटा नेक्सॉन आफ्टर 5 years रिव्यू, काफ़ी स्टडी है, काफ़ी मैंने स्टॉक रखा है कार को। ये जो एंड्रॉयड प्लेयर है बहुत अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है। गियर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक रबराइज्ड कवर लगा रखा है, डॉटेड, एकदम बढ़िया। बाकी समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी। एंड एक स्टिकर है यहाँ पर, स्टेव द स्टिक्स बिकॉज आई लव मैनुअल। पर मेरी अगली कार वो होगी, कितना हिपोक्रेट होना मैं, अगली कार मेरी ऑटोमेटिक होगी, डोंट वरी। इसके अंदर मैंने एक 12 वोल्ट सॉकेट लगाया एंड ये रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लास्टिक वाला आया था। एंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक डैश कैम है फ्रॉम DD पाई। द सेम डैश कैम इज एट द बैक, DD पाई का सेम है। बाकी यहाँ पर एक स्टोरेज है, पीछे ही मैंने स्टोरेज लगाई थी यहाँ पर। बाकी इसका डैशबोर्ड, ग्लोव बॉक्स, सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी गाड़ी खड़खड़ करने लगी, टाइम के साथ थोड़ी सी गाड़ी बजने लगी है, ये नो डाउट, ये हर गाड़ी के अंदर होता है, मेरी वाली में भी होता है, क्योंकि मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा रफ चलाता हूँ। इट्स नेक्स्ट लेवल, इट्स अमेजिंग। इस गाड़ी का आज तक मैंने एक ही तरफ से पेंट करा है, वो है इसका बम्पर। और बम्पर इसलिए क्योंकि खड़ी गाड़ी में, भाई यकीन नहीं करोगे, खड़ी गाड़ी में इसमें ये देखो एक और वीडियो बनाते हुए दिख गया। हे भगवान, क्या चूहे से बात है, इसमें चूहे बहुत है। लेकिन चूहे, इसकी टाटा की और ख़ास बात है कि मारुति की गाड़ियों के अंदर चूहे आ जाते हैं, इस गाड़ी के अंदर नहीं आते। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि हमारे पास पहले डिज़ायर थी, उसके अंदर चूहे घुस के सीट काट देते थे, पर इसके अंदर चूहे नहीं घुस सकते। मज़ा आ जाता है बात सुन के। इंजन बे तक रहते हैं, जो तबाही मचाते हैं वही मचाते हैं, गाड़ी के अंदर नहीं आते, टच वुड। अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने गाड़ी के बाहर क्या किया है, देन मैं आऊँगा अंदर, और हर चीज़ जो मैं बताता रहूँगा उसके साथ साथ आई विल कोट द प्राइसिंग, ताकि आप सबको आसान हो जाए समझना कि हाउ द थिंग्स वर्क एंड हाउ नॉट। तो दिस इज़ द टाटा नेक्सॉन दैट आई एम यूजिंग। अगर मैं आगे से शुरू करूँ, सो इसके ऊपर एरो किट लगी हुई है। एरो किट मीन्स दिस द ब्लैक थिंग, ये एक साइड में जो क्रोम सेट आता है ना, वैसे ये ब्लैक के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर एरो किट के अंदर दोनों हेडलाइट्स आ जाती हैं, दोनों साइड मिरर्स आ जाते हैं, ऑल 4 डोर हैंडल्स एंड ऑल द 4 टेल लाइट कवर्स। ये देखो, ये इसका सेपरेट आता है, इसका सेपरेट आता है, एंड सेम गोज विद द BS6 BS4 एंड BS6 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। यू आर सीइंग द स्पॉइलर राइट, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सो एरो किट के अंदर द टाटा नेक्सॉन ब्लैक लोगो, द ब्लैक स्टिल प्लेट, द रेयर स्टिल प्लेट। एग्जॉस्ट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, बिकॉज अभी हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द लाइट, ब्लैकड आउट है। और अभी देखो ये तो एक कंप्लीट ब्लैक फ्रेमिंग है हमारी कार की, जो एक स्टेल्थ लुक देती है इसको, एक काफ़ी रगड लुक देती है। अगर मैं इसी के अंदर क्रोम लगा देता हूँ तो क्रोम के अंदर वो बात मुझे नहीं आती, क्रोम के अंदर वो फील मुझे नहीं आती, क्योंकि पूरी गाड़ी ही डी क्रोम्ड है। इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस, ये स्टिल पट्टी हमारी वाइट आती है इसके अंदर, तो ये ब्लैक कार्बन हो रखी है एट द वेरी सेम टाइम। आप बताओ कि कार आपको कैसी लग रही है, फिजिकली अट्रैक्टिंग लग रही है, नहीं लग रही है? ऐसे ही लग रहा है कि बस इसको उतर जाओ चलाने के लिए। तो इसको मैंने ऐसा बनाया है, अपने दिल से बनाया, अपनी जान से बनाया है। इसकी एरो किट की जो प्राइसिंग थी वो मुझे पड़ी थी 6000 रुपीज़ के करीब ऑलमोस्ट, जो आपको अमेजोन पर भी अवेलेबल हो जाएगी
और मेजरली काफ़ी रेयर होती है वैसे मिलनी BS4 की एंड BS6 की। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल हो गया था रेडीली। तो ये कम से कम 5000 रुपीज़ तक लेके चलो, एक किट आपको मिल जाती है जिसके अंदर सारे डोर हैंडल्स, मिरर्स वगैरह ब्लैक हो जाते हैं आपके। ये 3M टेप से स्टिक ऑन हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड चीज़ हो गया इसका डिफ्यूज़र। आगे से अगर हम इसके बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा बॉडी किट है जो डबल टेप से लग जाती है। अब आप कहोगे कि डिफ्यूज़र लगा दोगे तो आगे के इसके बोल्ट कैसे खुलेंगे। डिफ्यूज़र के अंदर भी मैंने इसके अंदर 2 बड़े छेद करवा दिए थे, जिससे क्या हुआ था कि जिससे जो मेरे बम्पर खोलने के जो 2 नट्स है ना, उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ फ्रॉम 10 mm बोल्ट। और ये आपके बम्पर से चाइना पेच, जो पतले वाले काले रंग के बड़े ही शार्प पेच होते हैं, उनसे जाके लग जाते हैं डबल टेप से। ऑब्वियसली दिस गेट्स स्टक ऑन। ये एकदम फाइबर का है तो काफ़ी लाइट वेट रहता है। एट द वेरी सेम टाइम दिस डज नॉट ब्लॉक द एयर टू द रेडिएटर। ऊपर की ग्रिल जो आती है जिसके ऊपर यहाँ पर बड़ा बड़ा नेक्सॉन लिखा होता है, वो ज़रूर ब्लॉक कर देती है एयर को, पर दिस डज नॉट डू। और डिफ्यूज़र का कॉस्ट मुझे आया था कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये के करीब, जो फ्रंट एंड रेयर डिफ्यूज़र था। सो डिफ्यूज़र से क्या होता है, एक ना रगेड लुक आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मस्कुलर लगती है आगे से एंड पीछे से। पीछे तो मेरे एग्जॉस्ट लगे तो मैं डिफ्यूज़र लग नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या था, फेक एग्जॉस्ट, फेक चीज़ों से सख्त नफरत है। दिखाने के लिए हो तो असली हो, ना तो बिल्कुल ना हो। तो इसलिए पीछे फेक एग्जॉस्ट की जगह आपने 4 रियल डाल दिए और 4 वर्किंग एग्जॉस्ट के पीछे, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहीं पर, तो आपने टाटा नेक्सॉन क्रॉस देखी होगी। फिलहाल न्यू मॉडल के अंदर तो ये नहीं है। जिन लोगों के पास ये कार है, अपनी गाड़ी को न्यू लुक जरूर दे सकते हैं। दिस इज अ एम्बलम। ये ग्रीन कलर के अंदर आता था। आई हैव पुट दिस एम्बलम इन येलो ताकि मैच कर जाए, और मैच करने के बाद बहुत अच्छा आउटपुट है, बहुत फाड़, बहुत सुंदर, मतलब इंटैक्ट हो गया। इसके अंदर डायरेक्ट फिट हो जाता है इस ग्रिल के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, दिस कॉस्टेड में 500 to 600 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग। और इसके अंदर बात करते हैं इन DRL की। दीज आर द एम्बर DRL पायलट लाइट्स, जो थार के अंदर और काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर और यूज़ होती है। इनका मेजर यूज़ ये रहता है कि इनका कनेक्शन मैंने DRL से कर दिया है। अगर मैं DRL से सीधा पार्किंग पर इसको ऑन करता हूँ, पार्किंग पे ऑन करने के बाद दिस ब्लो ऑफ कट हो जाता है इसका कनेक्शन, ताकि सिर्फ ये उस पर हो जाए। अगर मैं देखो, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ DRL को, आगे गाड़ी दिखा। अगर मैं DRL ऑन करता हूँ तो फिर ये बंद हो जाती है, DRL ऑन करता हूँ तो ये वापस चल जाती है। अगर मैं DRL परमानेंट ऑफ कर देता हूँ तो ये बंद हो जाती है। देख रहे हो? सो दीज थिंग्स गो लाइक दिस। काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस देती है, काफ़ी टाइट लगती है। अगर आप फॉरेन में रैम को देखोगे या फिर किसी और ब्रांड को देखोगे, अपने ट्रक्स के अंदर रूबिकॉन में भी आजकल एम्बर DRLs आ रही हैं। तो एम्बर का आजकल बहुत क्रेज़ है। मेरी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर एंड इवन कार के अंदर, तीनों में एम्बर DRL है, क्योंकि मुझे इन सबसे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। यूनिकनेस है फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ऑलमोस्ट 1000 से 1200 रुपीज़ का ये एम्बर DRL सेट आ गया था। अमेजोन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, काफ़ी अच्छा है। सेकंड चीज़, अगर आप इंडिकेटर देखोगे, यहाँ पर इंडिकेटर स्मोक्ड है ताकि थोड़ा सा और रगेड लुक दे। एंड मेरे इसके अंदर प्रोजेक्टर के अंदर स्टॉक वो नहीं है, फॉगलाइट नहीं है। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्टर है, IPH का प्रोजेक्टर है। उसके अंदर IPH का प्रोजेक्टर 3-3.5 हज़ार का था। फिर उसके ऊपर इसके अंदर क्रिस्टल आई की ओरिजिनल LED है। HID मैंने यूज़ नहीं करी है, और HID का ज़माना जा चुका है। सेम पावर की हमारे पास LED अब आ चुकी है। LED का फर्स्ट थिंग ये है, बिजली कम लेगी, थ्रो बहुत अच्छा है, एंड अफोर्डेबिलिटी के अंदर 1 ईयर वारंटी आती है क्रिस्टल आई की। और 4000 से 4500 रुपीज़ का पर सेट पड़ता है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये की इसके अंदर सिर्फ LED है, और 4000 रुपये का प्रोजेक्टर है इसके अंदर। 3000 रुपये का मान के चलो इसके अंदर प्रोजेक्टर है। तो या 15,000 रुपीज़, तो 15,000 प्लस 1000 16,000, और बाकी हम पीछे अभी आएंगे। और मैं आगे आ जाऊँ, अगर मैं हुड के ऊपर आ जाऊँ, तो यहाँ पर हमारे फेक कार्बन फाइबर डिप्ड हुड स्कूप्स लगे हुए हैं, हुड स्कूप लगे हुए हैं। एकदम देखोगे यहाँ मिट्टी जम गई है थोड़ी सी, पर दीज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अमेजोन से लिए थे मैंने, एक साइड का ये, एंड एक रूफ स्कूप। अगर आप देखोगे ऊपर भी एक फेक रूफ स्कूप लगा हुआ है। ये तीनों चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी एस्थेटिक लगी देखने में। अगर आप साइड से देखोगे तो दीज आर लिटिल बिट टिल्ड ऑफ। तो या हुड स्कूप की पकड़ काफ़ी अच्छी है। गाड़ी हिला देते हैं इससे पकड़ के हम। ये यहाँ पर पहले मैंने एक प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद डबल टेप लगाई, एंड देन स्टक इट ऑन टू द बॉडी। यहाँ पर आप देखो कस्टम ग्राफिक्स डन है। ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एक विनाइल है,
एक नॉर्मल ब्लेड से कटा हुआ है, मेरे खुद से अपने हाथों से नहीं, मेरे दिमाग का जो वो होता है, दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाया था कि यहाँ पर सेम लाइन, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम कट, यहाँ पर सेम, और ये 3 स्ट्राइप्स एडिडास जैसी तो ये मैंने बीच में बनवाया था। आई होप आई विल चेंज इट वेरी सून। पुलिस की मुझे दिल्ली के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पुलिस इस गाड़ी को नहीं रोकती है, बिकॉज दिस येलो थिंग इज पार्शियली रैप्ड, दिस थिंग इज पार्शियली डन, दीज हुड स्कूप्स आर फेक। तो परफॉर्मेंस के अंदर ऐसा कोई मेजर अपग्रेड नहीं है इनको लेकर, डमी थिंग है, तो कोई गाड़ी को नहीं रोकता है एज ऑफ नाउ। टचवुड, हर चीज़ का अगर टचवुड लगा तो जिंदगी वैसे ही दोबारा हर चीज़ कर देगी। तो हाँ, फ्रंट के अंदर एक और चीज़ रह गई, जो ओरिजिनल बम्पर प्रोटेक्टर्स होते हैं मैंने बॉडी पेंट के अंदर पेंट करवाए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, काफ़ी और अच्छा ब्रॉड लुक दे देते हैं कार को। रेस्ट वी कम टू दिस साइड। साइड के अंदर मेरे नॉर्मल रेन वाइपर्स हैं, यहाँ पर कार्बन फाइबर रैप है विच इज़ इन मैट, और रेन वाइजर स्टॉक रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में देखोगे तो साइड में भी यहाँ पर कार्बन फाइबर मैट रैप है, एंड एज यू कैन लुक एट दिस थिंग इज अ साइड बॉडी स्कर्ट। ये 2,500-3 हज़ार रुपये की पड़ती है सेट। यहाँ से देखो, एक नज़र बट्टू मेरा यहाँ लगा हुआ है, दरवाज़ा मुड़ गया था, मैंने कहीं बहुत तेज़ खोला था और बड़ी तेज़ लगाई दीवार में जाके। दिस इज अ साइड स्टेप। इसको मैंने बॉडी इसको ना थोड़ा सा निकाल के रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखाते हैं गाड़ियों के अंदर, BMW M स्पोर्ट्स कार के अंदर ये आता है तो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ताकि एरोडायनेमिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आए। पर मैंने इसको एकदम चिपकवा दिया, क्योंकि मैंने कहा था उन्हें, इसको मैंने बॉडी से एकदम चिपकवा दिया, क्योंकि कोई ना कोई मेरे घर में से ज़रूर इसको फुटस्टेप्स समझ के चढ़ जाता। दिस इज़ वेरी लाइट वेट, वेरी ब्यूटीफुल। एक येलो स्ट्राइप मैंने साइड में खींच दिया तो स्टांस काफ़ी अच्छा बढ़ा देती है कार का। और साइड में आओ तो यहाँ पर एक एक्रा पॉवेच का स्टिकर है। रूफ रेल्स आर स्टॉक फ्रॉम द टॉप मॉडल, शार्क फिन एंटीना है स्टॉक। और मिरर की तरफ आऊँ तो मिरर के अंदर भी काफ़ी काम है। एक तो ये ब्लैक एरो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पे, एक रेड रिफ्लेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर देखोगे तो, नीचे लगा हुआ है एक वाइड एंगल मिरर जो एडजस्टेबल है और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल। यहाँ पर एक वाइड एंगल मिरर है। ये सारी चीज़ें हाईवे क्रूजिंग के अंदर मेरे बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, क्योंकि हाईवे पर एक गाड़ी इज़ अ बीस्ट। इस गाड़ी को कोई हाईवे पे नहीं हरा सकता। 100-120 की क्रूजिंग पर चुम्मा माइलेज, चुम्मा परफॉर्मेंस। एक टर्बो का स्टिकर है यहाँ पर जो अमेजोन से लिया था मैंने। ये एक कस्टम रैपिंग है जो 1000-1500 रुपये में करवाई थी मैंने, क्योंकि एक नॉर्मल स्टिकर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मस्टैंग बनी हुई है, ये देखो, ये एक मस्टैंग बनी हुई है ध्यान से देखोगे तो। एक रैंडम वॉलपेपर था जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया, इसको प्रिंट करवाया, यहाँ पे विनाइल शीट पर प्रिंट करवा कर इसको यहाँ लगवा दिया। इधर मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा साइड में आपके आई बटन के अंदर। इन ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स के इंस्टॉलेशन ये मैंने करे थे। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, सेंटर कैप मेरी पिछली ट्रिप पर टूट गई थी। यहाँ पर देखोगे एक लग नट लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरा कोई अलॉय चुरा नहीं सकता। दिस इज अ स्टार लॉक फ्रॉम फराड इंडिया। फैरेड बोलते हैं कुछ लोग, फराद बोलते हैं। ये 4-5 हज़ार का था, पर इससे कोई अब मेरा अलॉय नहीं चुरा सकता एटलीस्ट। सो यू कैन सी अ ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर ओवर हियर। तो इसके अंदर यहाँ पर जब गाड़ी चलती है तो इट्स लुक्स फैब्युलस, बहुत अच्छा रिस्पांस निकल कर आता है। पूरा कैलिपर दिखता है साइड में से येलो कलर का। इसके अंदर पीछे ही मैं देखूंगा तो उसी वीडियो के अंदर जो आई बटन में मैंने वीडियो दी है वहां पर ये पीछे वाले डिस्क का भी ऑप्शन है, तो आप जरूर देखना। पीछे डिस्क है, एक फेक डिस्क है, अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी उस टाइम पर, इम्पोर्ट होता था सामान जब तक मोदी जी ने हमारी ऐप बंद नहीं करी थी, क्योंकि आज के डेट में बाइक का इतना सारा सामान मंगवा सकता था अली एक्सप्रेस से। पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चाइना के सामान से दूर ही रहो। बाकी व्हेन वी कम टुवर्ड्स द बैक ऑफ दिस कार, इस गाड़ी का जो फ्रंट है और इस गाड़ी का जो बैक है, मैं इस गाड़ी के बैक को ज्यादा अच्छी रेटिंग देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि लुक एट दिस थिंग मैन, लुक एट दिस थिंग, यू रियली लुक एट दिस थिंग। बैक से गाड़ी इतनी मॉन्स्ट्रस लगती है, इतनी ज्यादा खतरनाक लगती है। ये देखो, नीचे देखो एक बार, ये देखो। इफ आई कम टुवर्ड्स द बैक ऑफ दिस कार, इस कार को टेल लाइट को एटलीस्ट डिजाइन करने में तो मेरे पसीने छूट गए थे। 15 से 20 डिजाइन फाइनल हुए थे, तब जाके इसकी बोरिंग व्हाइट टेल लाइट्स को मैं एक ट्विस्ट दे पाया था। गेस व्हाट, कैसे? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसकी एरो किट ली, एरो किट से ब्लैक हो गई, मेरे को मजा आ गया। फिर मेरे को लगा इसके अंदर अभी भी कोई कमी है। अभी भी कोई कमी होने के बाद यहाँ पर एक सिल्वर एलिमेंट होता है, इसको एलिमेंट को मैंने कर दिया येलो। अंदर की लाइट्स को मैंने कर दिया स्मोक, सारी लाइट्स को स्मोक करवा दिया। फिर इसके ऊपर एक येलो, क्योंकि ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये कनेक्ट करवा दिया येलो। और यहाँ पर रेड पट्टियाँ खिंचवा दी, जिससे ये हमारी जो नीचे की
पार्किंग लाइट्स है वो कवर हो जाए, फिर जाकर ये जाकर एक फाइनल लाइट हुई थी जो मुझे समझ आई थी कहीं ना कहीं जाकर। एंड द सेम येलो कंटिन्यूड ओवर टू द स्पॉइलर। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं एट द वेरी सेम टाइम, तो लाइट की चीज़ है, इसके अंदर में ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये की जो आपका लोकल आर्टिस्ट है वो यहाँ की रैपिंग एंड ग्राफिक्स का काम कर देगा। बाकी अगर मैं बात करूँ स्पॉइलर की, द स्पॉइलर कॉस्टेड में समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज़, जो ये कंप्लीट custom made spoiler है। This is a very what we say that this is the monster spoiler, universal monster spoiler. This is made in Delhi only। तो वहाँ से मैंने बनवाया, हर चीज़ करी, गाड़ी के ऊपर लगवाया and at the very same time installed the same in my car। When we look at this, this is very sleek। गाड़ी से ऑलमोस्ट आधे इंच की दूरी पर है और बहुत स्लीक लगता है, ऐसा नहीं लगता कि अलग से लगा रखा है। मेरे को माइलेज में फ़र्क नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि ड्रैग इंक्रीज हुआ होगा, कहीं ना कहीं घटा ही होगा जाकर। रेस्ट आई कम हियर, दिस इज़ द कोड दैट आई फॉलो। जय श्री कृष्णा एवरीवन। सो जय श्री कृष्णा भगवान जी के नाम हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है ताकि हमें ज़मीन और आसमान दोनों जगह से हम जुड़े रहें अपना। यहाँ पर भी एक सेम येलो स्ट्राइप कंटिन्यू हुई है इस साइड पर जैसे आगे थी, क्योंकि यही एक पैटर्न था जो मुझे समझ आया था। 70 नेक्सॉन लोगो बड़े साइज वाला, और यहाँ पर एक नीचे नॉर्मल चीज़ लगाई है जो नेक्सॉन का लोगो है। दैट कॉस्टेड मी 1,000 रुपीज़। जो पीछे की स्टिल प्लेट है, दिस इज जेन्युइन फ्रॉम टाटा, ये कॉस्टेड कर समवेयर अराउंड 1,800 to 2,000 रुपीज़। अब आ जाता हूँ मैं नीचे एग्जॉस्ट पर। गुरजोत का जो साइलेंसर हाउस है वहाँ पर मैं गया एंड आई फाइनलाइज सम एग्जॉस्ट फॉर माई कार। पहले मैंने सोचा कि बहुत सारा खर्चा आ जाएगा, मैं इसके अंदर क्यों लगवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये डीजल कार है, डीजल कार के अंदर हमारी कभी ना वो निकल कर नहीं आती है, साउंड निकल कर नहीं आती है। एंड मैं सोचा कि एक क्यों ना दो लगवाया जाए, और दो क्यों ना दो लग ही रहे हैं तो उनको क्वाड करवा दे। 4 टिप्स हो जाएंगी, मतलब 2 इस साइड पे आ जाएंगी और 2 मेरी इस साइड पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्वाड टिप एग्जॉस्ट सेटअप है। अगर मैं आपको एक चीज़ सेम चीज़ नीचे से दिखाऊं तो नीचे से देखने में कुछ ऐसा लगता है। पीछे से इसका एंड कैन मैंने डिलीट करवा दिया था, और ये देखो नीचे से गाड़ी देखने में कुछ ऐसी लगती है। यहाँ से SS पाइपिंग जा रही है विद TIG वेल्डिंग, और ये हमारे क्वाड फिन हैं जो पीछे शार्क फिन होते हैं हमारे। क्रापोविच की फोर्ज्ड कार्बन टिप्स है। अगर मैं खाली एग्जॉस्ट के काम का कॉस्ट बताऊं तो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ की एक टिप है। ये क्वाड टिप है, मतलब ये आगे जाकर सिंगल हो जाती है। 7,000 की ये, 7,000 की वो, 3-4 हज़ार रुपये इसका काम करने के लिए होंगे। शौकिया चीज़ है। अब आप ये चीज़ देखो, इधर मैं करूँगा, देखो डीजल का स्मोक आ रहा है। पाइपिंग देखने के बाद तो कौन यकीन नहीं करेगा कि ये ओरिजिनल 4 टिप्स वर्किंग एग्जॉस्ट फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन अ टाटा नेक्सॉन। ये मेरे को 1,000 या 1,500 के पड़े थे फ्रॉम अमेजोन। बढ़िया है। रिफ्लेक्टर्स हैं इसके, कस्टम मेड रिफ्लेक्टर्स है। जो रिफ्लेक्टर्स का कॉस्ट आया था मेरा वो था 7,000 रुपीज़ का ही। कस्टम है, बीच का भी है। इसके अंदर नॉर्मल अपना वो भी है, पार्किंग पे भी चलते हैं, एट द ब्रेक एंड एट द रिवर्स। एज सुन एज आई टर्न ऑन द पार्किंग, आप देखोगे इधर सेंटर में और उधर तीनों में लाइट चलती है। ब्रेक में और इंटेंसिटी ब्राइट हो जाती है। दोनों में इंडिकेटर भी, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में इंडिकेटर ग्लो करते हैं बढ़िया अपने। तो पीछे से काफ़ी अच्छा स्टांस आता है गाड़ी का देखने का। बाकी इसकी मैं बात करूं तो 1,000 रुपये के मेरे रिवर्स के बल्ब थे, 1,000 रुपये के मेरे इंडिकेटर के बल्ब थे, एंड 1,000 रुपये की मेरी ब्रेक के बल्ब थे जो थे LED के अंदर, जो मैंने अमेजोन से लिए थे। अगर मैं रिवर्स का तो पीछे पूरा रोशनी हो जाती है। पीछे देखोगे तो फिर पूरी LED वाइट कलर में जल जाती है यहाँ पर। और ये देखो अपना सब कुछ LED में वाइट कलर, बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत अच्छा स्टांस देता है। रात को पूरी रोशनी भी कर देता है। सॉरी वाइपर चल गया यहाँ पे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी पूरा कार्बन फाइबर है, लोगो ब्लैक्ड आउट है, कैमरा स्टॉक है, स्टीरियो स्टॉक है, सब कुछ बाहर से स्टॉक है। अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर जो मैंने चेंजेस कराए हैं। अगर आप अंदर देखोगे तो कर्टेन्स लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर ऐसा मेजर इलीगल नहीं है। अगर आप इधर देखोगे, यहाँ गौर फरमाओगे तो जो मेरी इस पे ग्लास है, अगर आप मेरी गाड़ी का ग्लास देखोगे, सो दिस ग्लास इज टिंटेड। टिंटेड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सन कंट्रोल फिल्म लगाओगे दैट इज नॉट इलीगल। इसके अंदर गाड़ी के अंदर एक सन कंट्रोल फिल्म लगी हुई है फ्रॉम गरवारे। गरवारे एक बहुत रिनोन्ड ब्रांड है। आपने ब्रोटोमोटिव के चैनल पर भी देखा होगा कि वो गरवारे की PPF, रैप, सन कंट्रोल फिल्म्स लगाते हैं। तो इसके एवरी ग्लास पैनल पे 5 के 5 ग्लासेस पे, मतलब 4 विंडोज एंड 1 फ्रंट ग्लास पे गरवारे हैं। एंड पीछे यहाँ पर 50% की फिल्म है। अगर आप देखोगे वेरी मच ट्रांसल्यूसेंट है, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर आप देखोगे सी थ्रू थोड़ा सा डार्क दिखेगा ताकि गाड़ी का एक तो स्टांस आ जाए, एंड दूसरी बात कि
पीछे से जो हाई बीम पड़ती है उसका थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाए। हायर की मैं अपने IRVM के अंदर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ उसको, पर कोई बात नहीं। लीगल कैटेगरी के अंदर पीछे का टेंट है, हल्का सा बाहर से करवाया, अंदर से इसलिए करवाया क्योंकि इसकी पीछे की जो हीटर की वायर्स है वो जाती है, उसको उसका डर लगता है कि कहीं वो ग्लू छोड़ दे और मेरे शीशे का जो पीछे का डिफॉगर है वो खराब हो जाए। सारी फिल्म्स का कॉस्ट मेरा ऑलमोस्ट आया था, आगे का आया था मेरा 1500 और 4 ऑलमोस्ट 4000 रुपये मेरा कॉस्ट आया था सारी फिल्म्स का। अगर मैं चाहता हूँ तो इसको एक बार में निकाल सकता हूँ। दिस इज फ्रॉम 3M एंड जो विंडोज पे सन कंट्रोल वाली है वो है फ्रॉम गरवारे। सेकेंडली व्हेन आई कम इनसाइड द कार, एज आई स्टेप डाउन, यहाँ पर आप देखोगे दीज आर द 7D mats that I have installed in the car. These have costed me something around 3500 to 4000 rupees. काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप स्टेयरिंग देखोगे, जो स्टेयरिंग है दिस इज कम्प्लीट लेदर रैप। दिस इज अ कम्प्लीट लेदर रैप फॉर 1000 रुपीज़। स्टेयरिंग स्टॉक है, हर चीज़ इस गाड़ी में स्टॉक है। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज समथिंग दैट आई बॉट फ्रॉम Amazon। काफ़ी अच्छी यूटिलिटी। खैर इसकी जिप टूट गई है, पर कोई बात नहीं, इसकी जिप मैं ठीक करवा लूँगा। और यहाँ पर हर चीज़ स्टॉक है। ये एक मोबाइल होल्डर है, मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। और यहाँ पर एक और स्टोरेज सिस्टम है जिसमें मैं सामान वगैरह रखता हूँ। और क्या है इस गाड़ी के अंदर। गाइस, आप सबको पता है कि आप अपनी कार मेंटेन करते हो, हर चीज़ करते हो, पर होनी को कौन टाल सकता है। ऐसी ही होनी को हम टालने के लिए आपने बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है कि गर्मी की वजह से, भगवान ना करे आप सबके साथ ऐसा हो, पर जिसके साथ हुआ है वो जानता है कि एक ऐसी चीज़ की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने अपनी कार के अंदर एक 2 kg का सिलेंडर लिया है। एक 2 kg का सिलेंडर रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो वेरी इजी टू ऑपरेट है। इसके अंदर ऑप्टिमम प्रेशर है और 2 किलो का बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, 100 रुपये का छोटे छोटे कैन लगा लेते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। भाई 2 किलो का रखो, कल को अगर किसी और की गाड़ी भी फुकरी होगी एटलीस्ट तो हमारे पास कुछ होगा माल, कि उसकी ज़िंदगी, उसकी अमानत, उसकी इन्वेस्टमेंट आप बचा पाओ। क्योंकि आज की डेट के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो मॉडिफिकेशन गाड़ी में नहीं करवाता। इवन मेरी गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत सारी वायरिंग अंदर से जा रही है। एक सबवूफर भी है डिक्की के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे करते करते हर गाड़ी में मॉडिफिकेशन होती है। भगवान न करे अगर कोई गाड़ी के अंदर आग पकड़ जाए तो इंश्योरेंस वाले कभी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे कि आपने वायरिंग करवाई थी, लो जी आपकी गाड़ी फूक गई, राम राम नमस्ते, आप जाओ यहाँ से, आपको क्लेम नहीं पास होगा। एक हमारे पास ना CTO हो कि एकदम से हम कर दे कुछ ना कुछ, तो बस यही है। यहाँ का शेड्स पीछे लगे हुए हैं, सन कंट्रोल फिल्म लगी हुई है, बाकी डैश कैम लगा हुआ है मेरा। जो सिलेंडर की कॉस्ट है, अगर मैं बात करूँ जो मेरे फिल्म्स की, तो कॉस्ट मैंने आपको बता दी 3000 रुपये थी। सिलेंडर की कॉस्ट मेरे को पड़ी 1500 रुपये। और जो ये हमारा डैश कैम है, एक आगे है और सेम टू सेम एक पीछे है। 2 महीने से लगाए थे क्योंकि जो सेट था वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। ये मेरे को 2 इंडिविजुअल लेकर एक ही ऐप के अंदर कंट्रोल हो जाते हैं दोनों। DD पाए बहुत अच्छा लूप रिकॉर्डिंग करता है, 4K के अंदर करता है, बहुत फाड़ है। और कोलिजन डिटेक्शन वगैरह इसके अंदर सब कुछ है। ये मेरे को जो है ये डैश कैम पड़ा था फॉर 3500 रुपीज़ और एक था सेल पर, वो 2500 का पड़ा था। तो ऑलमोस्ट कुल मुझे नेक्सॉन के अंदर मैंने एक और चीज़ ये करवाई थी। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ दिखाइए सीट, यहाँ पर एक इंटीरियर लाइट लगी हुई है, तो पीछे की है, काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगी। दरवाजे खोलते हैं तो दोनों जलती है, जैसे इसको नॉर्मल भी जला सकते हो और इसको परमानेंट बंद भी कर सकते हो। आगे वाले से कनेक्शन होता है, यहाँ से ना थोड़ा सा कट आउट होता है इसका, यहाँ से कट होती है थोड़ी सी और फिर ये लगती है। तो बस आगे तो यही है। और बकेट फिनिश सीट कवर्स तो वेरी कॉमन है, कोई भी लगा लेता है, इनको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस गाड़ी के बोनेट के अंदर काफ़ी खास चीज़ लगी हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर है, गर्मी ऐसे निकल रही है अंदर से। अगर आप देखोगे पास आकर तो दीज आर द नट कवर्स दैट आई हैव इंस्टॉल्ड इन माय बाइक। सेम नट कवर्स यहाँ पर है, सेम टू सेम हर जगह लगे हुए हैं और इस बोनेट के अंदर सब कुछ स्टॉक है। खैर यहाँ पर एक और चीज़ आने वाली है, 25,000 रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ के अंदर। दैट इज़ द डीजल ट्रॉनिक। बुक हो चुका है, हर चीज़ प्रोसीजर हो चुका है, बस फिट करना और आना बाकी है फ्रॉम द टीम रेस डायनामिक्स। तो रेस डायनामिक्स से जैसे हमारा गाड़ी बाइकों का पावर ट्रॉनिक आता है और अपना वो आता है पावर कमांडर आता है, ऐसे ही गाड़ी का डीजल ट्रॉनिक आता है। जैसे डीजल कार से उसका डीजल ट्रॉनिक लगेगा, तो हम वो इंस्टॉल करेंगे। गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा BHP और NM उसके अंदर बढ़ जाएगा अपने आप। और अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा यहाँ पर, सो दिस इज़ द वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। व्हाट इज़ दिस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। समझदार को अगेन इशारा काफ़ी। बाकी लेट्स गो टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बूट एंड सिर्फ वही का एक एरिया रह गया है जहाँ पर हमें दिखाना है कि इसके अंदर और क्या है क्या नहीं है। बूट अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे सब स्टॉक, और अगर मैं इसके यहाँ से इसका जो वो है
जो पार्सल ट्रे है पीछे की, वो मैं नीचे करता हूँ तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक कार इन्वर्टर। यहाँ पर एक और पावर सॉकेट देखेगा जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाया था, क्योंकि 2018 से पहले की नेक्सॉन के अंदर यहाँ पर आता था, फिर नहीं आता था यहाँ पे। फिर मैंने होल करवा के यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट लगवाया। ये देखो यहाँ पे सॉकेट लगवाया 12 वोल्ट का, इसके अंदर लगवाया। अब देखो यहाँ पर अपना वो ऑफ हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखोगे दिस इज अ कार इन्वर्टर, वेरी इकोनॉमिकल फ्रॉम वेंट्रो। हेलो डिंडिंग पाए, हाउ आर यू। बाकी दिस इज अ वेंट्रो कार इन्वर्टर, 4 USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स के साथ आता है। और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है फॉर दीज 2 थिंग्स। एंड जब ऐसा इसे ऑन करते हो तो यहाँ पर एक फ़ैन है, फ़ैन ऑन हो जाता है ताकि यहाँ से आप अपने लैपटॉप चार्ज कर सको। 60 वॉट इवन 200 वॉट्स तक का आप कोई भी सामान इसके अंदर चार्ज एंड लगा कर सकते हो। बाकी इसके नीचे मैंने वेलक्रो चिपका दिया था। वेलक्रो क्या करता है, वेलक्रो जो है ना वो ऐसे मटेरियल पर बड़ी आराम से पकड़ बना लेता है, तो फिर ये एक बार लग गया तो ये कहीं नहीं जाता। पार्सल ट्रे को ऊपर करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वेंट्रो के कार इन्वर्टर की, ऑलमोस्ट 2600-2700 रुपये का पड़ा था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे एक सेफ्टी टायर लॉक है, वेरी स्टर्डी, ऑल एक्सट्रीम से मैंने लिया था ये। रेस्ट अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज एन ऑडिबल एक्स बेस क्यूब, सो दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़। भाई जितना साइज में छोटा है ना ये 8 इंच का वूफर, उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। इग्निशन पे ऑन हो जाता है एंड इतनी ज़्यादा धुम धुम देता है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको इसकी बेस सुनाऊंगा, कितनी तगड़ी बेस निकल कर आती है इसकी। बाकी इस ट्रे के अंदर मेरी टूल किट आ जाती है, एक डीजल एडिटिव आ जाता है फ्रॉम लिक्विमोली। अगेन लिक्विमोली, बाइक के अंदर तो लिक्विमोली छोड़ा नहीं, गाड़ी के अंदर भी हम लिक्विमोली डालते हैं। एक WD-40 आ जाता है और काफ़ी बहुत सारी एक्सेसरीज है। इसके नीचे स्पेयर व्हील है, टायर इन्फ्लेटर है, पंचर किट है और टूल किट तो है ही, आपको दिख गई है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को टोटल रिपेयर कर सकते हैं। इंजन के काम को छोड़कर मैं इस गाड़ी का कोई भी काम कर सकता हूँ। तो या दिस वॉज माई टाटा नेक्सॉन 2019 बिल्ड। आप अब इसके शॉर्ट्स एंजॉय करो एंड आपको ये कैसी लगी वीडियो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको इसका डिटेल्ड एक और वीडियो वॉच करना है या फिर एक ड्राइव थ्रू वीडियो वॉच करना है, सिनेमैटिक स्टाइल वॉच करना है, तो आप मेरे व्लॉग चैनल के ऊपर जो है नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा है, ध्रुव नाम है ना मेरा, ध्रुव तारा तो आपने सुना होगा, तो ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार पे जाकर इस गाड़ी की वीडियो को ज़रूर देखना। एंड दोनों चैनल्स को आई विश यू कि सब्सक्राइब कर लेना ऑन टाइम। कंगले हो जाओ, पर आपको रोज़ लगेगा कि यार इस गाड़ी का एक चक्कर तो मैं मार कर आऊँ, एक चक्कर तो मैं लगा कर आऊँ। तो इसी के चलते इसको चलते हैं चलाने एंड थोड़े से बी रोल्स आपको मैं देता हूँ एंड थोड़े से ड्राइव शॉट्स भी आपको मैं देता हूँ। ये देखो इधर एक पत्ता है बढ़िया, इधर मैं लगाता हूँ, रेस दियो। रेस दे के छोड़ दे। ओए होए विसल मारती है भाई मेरी गाड़ी, मारियो। अभी देखो ये साइड तो अपना आता ही है, अब इस साइड का भी देख लो। दियो रेस दे, दे इधर। ओए होए होए होए। माई कार ऑल्सो विसल्स, तो इसका एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाता हूँ, देन वीडियो करेंगे ख़त्म। वॉइस माइक निकल चुका है एक अदृश्य जगह से और अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की आवाज़ सुनाते। ये देखिए अब गाड़ी की सुनते हैं और बताइए गाड़ी की। रेस दीजिए सुजीत कुमार, रेस दे भाई। दियो और
जब ये तो न्यूट्रल पे है, जब ये गाड़ी चलती है ना 2,500-3 हज़ार RPM पे, जब इसकी रेस छोड़ता हूँ तो और ज़्यादा आवाज़ आती है। अब देखो ये मैंने माइक ANC पे मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन पे कर दिया है। अब एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन में भी इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। करियो सुजीत, सुजीत रेस दियो। बाकी सबसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ऑन। ठीक है, अब ये गाड़ी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। फालतू इल्ज़ाम मत लगाना। पेट्रोल पीना है, डीजल पीना है, भूख लगी है? ओह फाड़ देती है भाई, ये चीज़ दिखा नहीं सकता था ना, क्या करें, नंबर प्लेट दिखा दिए हैं, कुछ तो छपाना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। व्लॉग ना मिस करें ऑन माई नॉर्थ स्टार चैनल। बता देना कैसी लगी, ठीक है? बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत धूप में बनाई है, पूरा विटामिन D का आज उपयोग करते हुए। लेट्स गो टू द होम एंड अगला टॉपिक क्या बनाए, जस्ट लेट मी नो गाइस। ओके, बी यू क्रिएट न्यू।